हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ आपकी यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित है और अभी हम आपको करा रहे हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो प्रश्न पत्र आपका रहेगा तीसरा, और जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका हिंदी कालीन भक्तिकालीन काव्य। क्या रहेगा? भक्तिकालीन काव्य एमए का है और हिंदी आपका क्या है? विषय है। हिंदी विषय में भी जो आपका तीसरा पेपर है वो रहेगा, उस पेपर का जो टॉपिक क्या है तो भक्तिकालीन काव्य। तो इससे संबंधित जो ये आपकी इकाइयाँ दी गई हैं, इन सभी इकाइयों से संबंधित जितने भी आपके वन लाइनर क्वेश्चन है वो हम आप देख लेंगे। वन लाइनर यानी कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपका पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण कब से कब तक किया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का जो निर्धारण है वो 318 से लेकर 1643 तक किया है। ठीक है। फिर आता है कि ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्य धाराएं किसके अंतर्गत आती हैं। तो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी जो काव्य धाराएं हैं वो आपकी निर्गुण के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? निर्गुण के अंतर्गत आती है। ठीक है। फिर आता है कि जो भक्ति आंदोलन का जो आरंभ है वो कब से कहाँ से हुआ है। तो भक्ति आंदोलन का आरंभ आपका दक्षिण भारत से हुआ है। ठीक है। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में कौन से कवि आते हैं? तो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में आपके संत कवि आते हैं। ठीक। इसके बाद है कि संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है। तो संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार आपका अद्वैत दर्शन है। वही है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो प्रचार है वो किसकी प्रेरणा से होता है। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार जो है वो वैष्णव आचार्य की प्रेरणा से होता है। ठीक है। इसी के साथ है कि सूफी काव्य धारा को किसने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है। तो सूफी काव्य धारा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है। ठीक है। इसी के साथ है कि प्राचीनता की दृष्टि से सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा का आरंभ किससे माना जाता है। तो इसे मुल्ला दाऊद से माना जाता है। ठीक है। इसके बाद है कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा भक्ति काल की किस शाखा के अंतर्गत आती है। तो ये आपके निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आती है। वही है कि सूफी काव्य के विशेषता क्या है। तो ये जो सूफी काव्य की जो विशेषताएं हैं उनमें आपका जो कथनाक रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है और श्रृंगार का विशद वर्णन है और फारसी काव्य शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। वही है कि कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या है। तो इनके गुरु का नाम रामानंद था। वही है कि मसी कागज छियो नहीं कलम गही नहीं हाथ, पंक्ति किस कवि की है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये आपके कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। वही है कि कबीर की साखी किस छंद में है। तो कबीर की साखी आपकी दोहा छंद में है। कबीर ने किस सामाजिक बुराई के प्रति विरोध भावना का व्यक्त किया था। तो उन्होंने जो सामाजिक बुराइयों में जैसे कि आपकी बेड़ व्यवस्था थी, अंधविश्वास था और सामाजिक शोषण जो होता था उन्होंने ये आपकी बुराइयों के प्रति उन्होंने विरोध भावना जताई थी। वहीं आता है कि कबीर का नीति विचार क्या था। तो कबीर कहते थे कि वेद पुराण पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है और 2.5 अक्षर प्रेम पढ़े सो पंडित हुए। ठीक है। तो ये है। फिर किसने कबीर की भाषा को सदुक्कुड़ी कहा है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्होंने कबीर की भाषा को सदुक्कुड़ी कहा है। इसके बाद है कि कबीर द्वारा उलटवासियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उलटवासियों का मुख्य उद्देश्य था कि कथय का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। ठीक है। फिर है कि कबीर जी का निधन कहाँ हुआ था। तो इनकी जो निधन या मृत्यु है वो इनका मगहर में हुआ था। फिर है कि कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो कबीर जो थे वो आपके कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। वही है कि वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। तो कबीर जी को वाणी का डिक्टेटर जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। वहीं आता है कि कबीरदास का जन्म कब हुआ था। तो कबीरदास जी का जो जन्म है वो ज्येष्ठ पूर्णिमा संवत 1455 में हुआ था। और डॉक्टर राम कुमार का मत है कि यह तिथि कबीर चरित्र बोध नामक ग्रंथ के आधार पर है। ये जो आपकी जो तिथि बताई थी कबीर दास जी का जो जन्म बताया था 1455, वो आपका जो कबीर चरित्र बोध है उसमें ये ग्रंथ में ये इनकी डेट दी गई है। वही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके आधार पर जायसी का जन्म काल निर्धारित किया है। तो जो जायसी की रचना है आपकी आखिरी कलाम, उसकी अर्धाली के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी का जन्म काल 900 हिजरी माना है। ठीक है। इसी के साथ आता है कि जायसी का निवासी स्थान कहाँ था। तो जायसी जो थे मलिक मोहम्मद जायसी, उनके ग्रंथ के अनुसार इनके पिता का नाम मुमरेज था और जायसी की ननिहाल मानिकपुर में थी। वे वहीं रहते थे। तो निवास स्थान इनका क्या मान सकते हैं, जो ननिहाल था मानिकपुर। ठीक है। फिर आता है कि बचपन में जायसी किसकी मनौती से बच गए थे। तो बचपन में जो जायसी थे वो शीतला माता के प्रकोप से जायसी की एक आँख और एक कान जाता रहा
वहीं सूफी फ़कीर साहब मदार की मनौती से, किसकी? सूफी फ़कीदार मदार की मनौती, किसकी? सूफी फ़कीदार मदार की मनौती से जो थे ये आप जायसी जी थे वो बच गए थे। तो कौन सी मनौती, किसकी मनौती? तो सूफी फ़कीर साहब मदार। ठीक है। फिर है कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी के जो गुरु हैं उनमें जो उनके जायसी ने शेख मुबारक शाह, कौन से? शेख मुबारक शाह तोबले से दीक्षा ली थी, पर इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनके जो जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में शेख मुद्दीन का जिक्र अवश्य किया है, शेख मुहिद्दीन। तो इनके गुरु का कोई क्लियर नहीं है कि कौन है, पर लेकिन अगर आप ये पूरा लिख देते हैं तो आपका कहीं तक आंसर सही हो जाएगा। यानी कि जायसी ने शेख मुबारक शाह बोदले से दीक्षा ली थी, लेकिन और उन्होंने पद्मावत में उन्हें शेख मुहिद्दीन का जिक्र दिया गया है। वही है कि जायसी ने पद्मावत की रचना कब की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना 1572 में की थी। उनके विभिन्न उपलब्ध ग्रंथों में यह सर्वाधिक बृहत और विख्यात रचना है, और इसी पर आपकी मूवी भी बनी है पद्मावती। फिर है कि जायसी कृत पद्मावत की प्रेमाभिव्यक्ति के लौकिक पक्ष का क्या स्थान है? तो पद्मावत नामक ग्रंथ की जो प्रेमाभिव्यक्ति के लौकिक पक्ष का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। इसमें सौंदर्य वर्णन अति सूक्ष्म और अनुपम है। कवि ने पद्मावती के सौंदर्य की अद्भुत व्यंजना भी की है। वही है कि जायसी कृत पद्मावत के विरह वर्णन की मुख्य विशेषता क्या है? तो विरह वर्णन की जो मुख्य विशेषता है वो यह है कि यह इतनी व्यापक और विस्तृत है कि कई विद्वान समालोचन इसे प्रेमाख्यान काव्य के स्थान पर विरह काव्य को कहना ज़्यादा उचित समझते हैं। वहीं आता है कि पद्मावत महाकाव्य की नायिका कौन है, वह किस खंड में पीड़ित दर्शाई गई हैं? तो पद्मावत ग्रंथ की जो नायिका हैं वो पद्मावती हैं, जो कि राजा रत्नसेन के वियोग में 5 खंडों में पीड़ित दर्शाई गई हैं। पहला खंड आपका पद्मावती वियोग खंड, गंधर्व मैत्री खंड और लक्ष्मी समुद्र खंड, नागवती पद्मावती नागवती विलाप खंड और पद्मावती रोग गोरा बादल संवाद खंड। तो ये 5 खंडों में आपका बांटा गया है। ठीक है। फिर आता है कि जायसी ने अपनी रहस्य भावना की अभिव्यक्ति के लिए किस पद्धति को अपनाया था? तो जायसी ने अपनी रहस्य भावना की अभिव्यक्ति के लिए हठ योगिनियों में प्रचलित साधना पद्धति को अपनाया। साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत उन्होंने अनहदनाथ, ब्रह्मरंध्र और नाथ पंथियों की उत्तम साधना की व्यंजना भी की है। इसी के बाद आता है कि जायसी का सर्वश्रेष्ठ काव्य कौन सा है? तो वो आपका पद्मावत है। मीराबाई का जन्म, तो मीराबाई का जन्म जो है वो आपका 1489 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु थी वो 1546 में हुई थी। ठीक है। मीराबाई की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना जैसे कि नरसी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद और मीराबाई की मल्हार। मीराबाई की भाषा, तो मीराबाई की जो भाषा है वो शुद्ध राजस्थानी भाषा थी। मीराबाई की पद शैली कैसी है? तो मीराबाई की जो पद शैली है वो गद्यात्मक है। ठीक है। फिर आता है कि मीराबाई की भक्ति कैसी है? तो मीराबाई की जो भक्ति है वो दैन्य और तथा माधुर्य भाव की है। इसके बाद आएगा कि जो मीराबाई की भक्ति कैसी थी? तो मीराबाई की जो भक्ति थी वो दैन्य और माधुर्य भाव की थी। मीराबाई श्री कृष्ण को क्या मानती थी? तो मीराबाई जो थी वो श्री कृष्ण को पति मानती थी। ठीक है। फिर है कि मीराबाई ने कृष्ण को पति रूप में कितनी वर्ष की आयु में वरण किया था? तो जो मीराबाई जब 8 वर्ष की थी तो 8 वर्ष की आयु में उन्होंने कृष्ण जी को पति के रूप में मान लिया था या वरण किया था। मीराबाई ने संसार की तुलना किस खेल से की है? तो उन्होंने संसार के खेल की तुलना जो है वो चौसर के खेल से की है। वही है कि मीरा ने भगवान के किस रूप में उपासना की है? तो मीराबाई जो है वो भगवान के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में उनकी उपासना करती हैं। इसके बाद आता है कि सूरदास जी ने भक्ति काल के किस धारा के कवि हैं? तो जो सूरदास जी हैं वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को निर्गुण और सगुण भक्ति में विभाजित किया गया है। सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। वही है कि सूरदास के जीवन का एकमात्र निर्वाद क्या है? तो जो सूरदास जी हैं, सूरदास के जीवन का एकमात्र निर्वाद तथ्य यह है कि उन्होंने बल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी। किससे? बल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी, और बल्लभ दिग्विजय के अनुसार अपने द्विरागमन के समय में ब्रज यात्रा के अवसर पर वल्लभाचार्य ने सूरदास से भेंट की थी। वही है कि सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो सूरदास का जन्म वैशाख शुल्क 535 ईस्वी को दिल्ली से 4 कोस की दूरी सीही नामक ग्राम में एक शाश्वत ब्राह्मण
के परिवार में हुआ था। सूरदास जी की रचनाएं के नाम, तो सूरदास की रचनाओं के नाम में जो हरवंश लाल शर्मा ने सूरदास के 25 ग्रंथों तथा हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास में 24 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, पर अधिकांश विद्वान इनकी 3 रचनाएं मानते हैं, जिसमें सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली को प्रमाणिक मानते हैं। वही है कि सुर सारावली का रचना काल, तो सुर सारावली का जो रचना काल है वो आपका 1535 है। सूरसागर सूरदास ने किस पद्धति में रचा है, तो जो सूरसागर है वो सूरदास ने विद्वता का परिचायक प्रतिनिधि ग्रंथ है, जो भगवान के 12 स्कंद के आधार पर श्रीमद् भगवत पद्धति पर रचा गया है। ठीक है, इसी के साथ आएगा कि सूरदास को सख्य भाव का भक्त क्यों कहा जाता है, तो सूरदास को सख्य भाव का भक्त माना जाता है। इसका कारण सिर्फ इतना है कि अष्टछाप के भक्तों के संप्रदाय में कृष्ण को सखा मानने की परंपरा रही थी, इसीलिए इन्हें साख भाव का भक्त माना जाता है। फिर है कि सूरदास ने अपने काव्य में किन रसों का प्रयोग किया है, तो सूरदास जी ने अपने काव्य में वीर रस, करुण रस, भयानक रस आदि रसों को पर्याप्त प्रयोग किया है और श्रृंगार और वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। वही है कि सूरदास की मृत्यु कब हुई थी, तो सूरदास की जो मृत्यु है, निधन जो है वो अनुमानित पर आधारित है, संभवतः 1585 में इनकी मृत्यु के आसपास ही इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, फिर है कि सूरदास जी किस प्रकार बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, तो सूरदास जी उच्च कोटि के संगीतक, सुकंठ गायक, रस सिद्धि कवि और कृष्ण के अन्य भक्त थे। इस प्रकार बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तुलसीदास भक्ति काल की किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण काव्य की भक्ति धारा के काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। वहीं आता है कि तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो तुलसीदास जी का जो जन्म है वो विवादास्पद है। अधिकांश लोग इनका जन्म 1532 में सोरों में मानते हैं। वहीं है कि तुलसीदास के माता पिता और हिंदी पत्नी का नाम क्या है, तो तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी बताया जाता है और पत्नी का नाम रत्नावली कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि राम बोला नाम वाले बालक का तुलसीदास नामकरण किस प्रकार हुआ था, तो जो असव घड़ी में जन्मे और बालक राम बोला को इनकी माता हुलसी ने प्राण त्यागते समय इन्हें हरिपुर गांव की मुनिया नामक स्त्री को सौंप दिया। यही स्वामी नरहरयानंद ने बालक की प्रतिभा को पहचान कर इनका नामकरण तुलसीदास कर दिया था। वही है कि तुलसी ग्रंथावली में तुलसी के कितने ग्रंथ दिए गए हैं, तो तुलसी ग्रंथावली में तुलसी के 12 ग्रंथों को संग्रहित किया गया है, जैसे कि आपका रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला, नच्छू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बैराग्य, संदीपी, भैरव, बरवे, रामायण, रामाज्ञा और कृष्णा गीतावली। ठीक है, इसके बाद है कि तुलसी की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है, तो जो तुलसीदास जी थे उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना आपकी रामचरितमानस आती है। इसकी रचना तुलसीदास जी ने दोहा चौपाई शैली में अवधी भाषा में की थी। वहीं है कि रामचरितमानस कितने सोपानों में विभक्त है, तो जो रामचरितमानस है वो 7 सोपानों में विभक्त है। 7 सोपान कौन कौन से हैं, तो उसके अंतर्गत आपका बालक कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड आता है। ठीक है, इसी के साथ है कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कब आरंभ की थी, तो रामचरितमानस की जो रचना है ये इसकी जो शुरुआत जो थी वो संवत 1631 में श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में किया था। ये ग्रंथ 2 वर्षों और 7 महीने में पूर्ण हुआ था। वहीं तुलसीदास ने अपने काव्य के द्वारा इसमें समन्वय की चेष्टा की है, तो किसकी, तो इन्होंने काव्य के द्वारा निर्गुण और सगुण, शैव्य और वैष्णव, द्विज और शूद्र, राजा और प्रजा, भोग और त्याग, द्वैत और अद्वैत के समन्वय की विराट चेष्टा की है। ठीक है, इसी के बाद आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी ने अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग किस कारण से किया है, तो काव्यों का जो प्रयोग है वो पात्रों के स्वरूप, गुण, क्रिया, व्यापक और भावों के अनुभव को तीव्र करने के लिए उन्होंने प्रयोग किया है। तो इसी के साथ जो हमारा 3rd पेपर का जितने भी हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइनर क्वेश्चन है वो हम आप देख लेंगे। 1 लाइनर यानी कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपका पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण कब से कब तक किया है, तो रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का जो निर्धारण है वो 318 से लेकर 1643 तक किया है। ठीक है, फिर आता है कि ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्य धाराएं किसके अंतर्गत आती हैं, तो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी जो काव्य धाराएं हैं वो आपकी निर्गुण के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, निर्गुण के अंतर्गत आती है। ठीक है,
फिर आता है कि जो भक्ति आंदोलन का जो आरंभ है वो कब से कहाँ से हुआ है। तो भक्ति आंदोलन का आरंभ आपका दक्षिण भारत से हुआ है, ठीक है। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में कौन से कवि आते हैं, तो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में आपके संत कवि आते हैं, ठीक। इसके बाद है कि संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है, तो संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार आपका अद्वैत दर्शन है। वही है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो प्रचार है वो किसकी प्रेरणा से होता है, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार जो है वो वैष्णव आचार्य की प्रेरणा से होता है, ठीक है। इसी के साथ है कि सूफी काव्य धारा को किसने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है, तो सूफी काव्य धारा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है, ठीक है। इसी के साथ है कि प्राचीनता की दृष्टि से सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा का आरंभ किससे माना जाता है, तो इसे मुल्ला दाऊद से माना जाता है, ठीक है। इसके बाद है कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा भक्ति काल की किस शाखा के अंतर्गत आती है, तो ये आपकी निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आती है। वही है कि सूफी काव्य की विशेषता क्या है, तो ये जो सूफी काव्य की जो विशेषताएं हैं उनमें आपका जो कथनाक रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है और श्रृंगार का विशद वर्णन है और फारसी काव्य शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। वही है कि कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या है, तो इनके गुरु का नाम रामानंद था। वही है कि मसी कागज छियो नहीं कलम गही नहीं हाथ, पंक्ति किस कवि की है, तो ये जो पंक्तियां हैं ये आपके कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। वही है कि कबीर की साखी किस छंद में है, तो कबीर की साखी आपकी दोहा छंद में है। कबीर ने किस सामाजिक बुराई के प्रति विरोध भावना का व्यक्त किया था, तो उन्होंने जो सामाजिक बुराइयों में जैसे कि आपकी बेड़ व्यवस्था थी, अंधविश्वास था और सामाजिक शोषण जो होता था उन्होंने ये आपकी बुराइयों के प्रति उन्होंने विरोध भावना जताई थी। वहीं आता है कि कबीर का नीति विचार क्या था, तो कबीर कहते थे कि वेद पुराण पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है और 2.5 अक्षर प्रेम पढ़े सो पंडित हुए, ठीक है। तो ये है फिर किसने कबीर की भाषा को सदुपकुड़ी कहा है, तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्होंने कबीर की भाषा को सदुपकुड़ी कहा है। इसके बाद है कि कबीर द्वारा उलटवासियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उलटवासियों का मुख्य उद्देश्य था कि कथय का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना, ठीक है। फिर है कि कबीर जी का निधन कहाँ हुआ था, तो इनकी जो निधन या मृत्यु है वो इनका मगहर में हुआ था। फिर है कि कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो कबीर जो थे वो आपके कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। वही है कि वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, तो कबीर जी को वाणी का डिक्टेटर जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। वहीं आता है कि कबीरदास का जन्म कब हुआ था, तो कबीरदास जी का जो जन्म है वो ज्येष्ठ पूर्णिमा संवत 1455 में हुआ था। और डॉक्टर राम कुमार का मत है कि यह तिथि कबीर चरित्र बोध नामक ग्रंथ के आधार पर है। ये जो आपकी जो तिथि बताई थी कबीर दास जी का जो जन्म बताया था 1455, वो आपका जो कबीर चरित्र बोध है उसमें ये ग्रंथ में ये इनकी डेट दी गई है। वही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके आधार पर जायसी का जन्म काल निर्धारित किया है, तो जो जायसी की रचना है आपकी आखिरी कलाम, उसकी अर्धाली के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी का जन्म काल 900 हिजरी माना है, ठीक है। इसी के साथ आता है कि जायसी का निवासी स्थान कहाँ था, तो जायसी जो थे मलिक मोहम्मद जायसी, उनके ग्रंथ के अनुसार इनके पिता का नाम मुमरेज था और जायसी की ननिहाल मानिकपुर में थी, वे वहीं रहते थे। तो निवास स्थान इनका क्या मान सकते हैं, जो ननिहाल था मानिकपुर, ठीक है। फिर आता है कि बचपन में जायसी किसकी मनौती से बच गए थे, तो बचपन में जो जायसी थे वो शीतला माता के प्रकोप से जायसी की एक आँख और एक कान जाता रहा। वहीं सूफी फ़कीर साहब मदार की मनौती से किसकी, सूफी फ़कीदार मदार की मनौती किसकी, सूफी फ़कीदार मदार की मनौती से जो थे ये आप जायसी जी थे वो बच गए थे। तो कौन सी मनौती, किसकी मनौती, तो सूफी फ़कीर साहब मदार, ठीक है। फिर है कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी के जो गुरु हैं उनमें जो इनके जायसी ने शेख मुबारक शाह, कौन से, शेख मुबारक शाह तोबले से दीक्षा ली थी, पर इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनके जो जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में शेख मुद्दीन का जिक्र अवश्य किया है, शेख मुद्दीन। तो इनके गुरु का कोई क्लियर नहीं है कि कौन है, पर लेकिन अगर आप ये पूरा लिख देते हैं तो आपका कहीं तक आंसर सही हो जाएगा। यानी कि जायसी ने शेख मुबारक शाह बोदले से दीक्षा ली थी, लेकिन और उन्होंने पद्मावत में उन्हें शेख मुद्दीन का जिक्र दिया गया है। वही है कि जायसी ने पद्मावत की रचना कब की थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना 1572 में की थी। उनके विभिन्न उपलब्ध ग्रंथों में यह सर्वाधिक बृहत और विख्यात रचना है और इसी पर आपकी मूवी भी बनी है पद्मावती। फिर है कि जायसी कृत पद्मावत की प्रेमाभिव्यक्ति के लौकिक पक्ष का क्या स्थान है, तो पद्मावत नामक ग्रंथ की जो
प्रेमाभिव्यक्ति के लौकिक पक्ष का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। इसमें सौंदर्य वर्णन अति सूक्ष्म और अनुपम है। कवि ने पद्मावती के सौंदर्य की अद्भुत व्यंजना भी की है। वही है कि जायसी कृत पद्मावत के विरह वर्णन की मुख्य विशेषता क्या है? तो विरह वर्णन की जो मुख्य विशेषता है वो यह है कि यह इतनी व्यापक और विस्तृत है कि कई विद्वान समालोचन इसे प्रेमाख्यान काव्य के स्थान पर विरह काव्य को कहना ज़्यादा उचित समझते हैं। वहीं आता है कि पद्मावत महाकाव्य की नायिका कौन है, वह किस खंड में पीड़ित दर्शाई गई हैं? तो पद्मावत ग्रंथ की जो नायिका हैं वो पद्मावती हैं, जो कि राजा रत्नसेन के वियोग में 5 खंडों में पीड़ित दर्शाई गई हैं। पहला खंड आपका पद्मावती वियोग खंड, गंधर्व मैत्री खंड और लक्ष्मी समुद्र खंड, नागवती पद्मावती नागवती विलाप खंड और पद्मावती रोग गोरा बादल संवाद खंड। तो ये 5 खंडों में आपका बांटा गया है। ठीक है। फिर आता है कि जायसी ने अपनी रहस्य भावना की अभिव्यक्ति के लिए किस पद्धति को अपनाया था? तो जायसी ने अपनी रहस्य भावना की अभिव्यक्ति के लिए हठ योगिनियों में प्रचलित साधना पद्धति को अपनाया। साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत उन्होंने अनहदनाथ, ब्रह्मरंध्र और नाथ पंथियों की उत्तम साधना की व्यंजना भी की है। इसी के बाद आता है कि जायसी का सर्वश्रेष्ठ काव्य कौन सा है? तो वो आपका पद्मावत है। मीराबाई का जन्म, तो मीराबाई का जन्म जो है वो आपका 1489 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी वो 1546 में हुई थी। ठीक है। मीराबाई की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना जैसे कि नरसी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद और मीराबाई की मल्हार। मीराबाई की भाषा, तो मीराबाई की जो भाषा है वो शुद्ध राजस्थानी भाषा थी। मीराबाई की पद शैली कैसी है? तो मीराबाई की जो पद शैली है वो गद्यात्मक है। ठीक है। फिर आता है कि मीराबाई की भक्ति कैसी है? तो मीराबाई की जो भक्ति है वो दैन्य और तथा माधुर्य भाव की है। इसके बाद आएगा कि जो मीराबाई की भक्ति कैसी थी? तो मीराबाई की जो भक्ति थी वो दैन्य और माधुर्य भाव की थी। मीराबाई श्री कृष्ण को क्या मानती थी? तो मीराबाई जो थी वो श्री कृष्ण को पति मानती थी। ठीक है। फिर है कि मीराबाई ने कृष्ण को पति रूप में कितनी वर्ष की आयु में वरण किया था? तो जो मीराबाई जब 8 वर्ष की थी तो 8 वर्ष की आयु में उन्होंने कृष्ण जी को पति के रूप में मान लिया था या वरण किया था। मीराबाई ने संसार की तुलना किस खेल से की है? तो उन्होंने संसार के खेल की तुलना जो है वो चौसर के खेल से की है। वही है कि मीरा ने भगवान के किस रूप में उपासना की है? तो मीराबाई जो है वो भगवान के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में उनकी उपासना करती हैं। इसके बाद आता है कि सूरदास जी ने भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? तो जो सूरदास जी हैं वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को निर्गुण और सगुण भक्ति में विभाजित किया गया है। सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। वही है कि सूरदास के जीवन का एकमात्र निर्वाद क्या है? तो जो सूरदास जी हैं, सूरदास के जीवन का एकमात्र निर्वाद तथ्य यह है कि उन्होंने बल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी। किससे? बल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी और वल्लभ दिग्विजय के अनुसार अपने द्विरागमन के समय में ब्रज यात्रा के अवसर पर वल्लभाचार्य ने सूरदास से भेंट की थी। वही है कि सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो सूरदास का जन्म वैशाख शुल्क 535 ईस्वी को दिल्ली से 4 कोस की दूरी सीही नामक ग्राम में एक शाश्वत ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। सूरदास जी की रचनाएं के नाम, तो सूरदास की रचनाओं के नाम में जो हरवंश लाल शर्मा ने सूरदास के 25 ग्रंथों तथा हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास में 24 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, पर अधिकांश विद्वान इनकी 3 रचनाएं मानते हैं, जिसमें सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली को प्रमाणिक मानते हैं। वही है कि सुर सारावली का रचना काल, तो सुर सारावली का जो रचना काल है वो आपका 1535 है। सूरसागर सूरदास ने किस पद्धति में रचा है? तो जो सूरसागर है वो सूरदास ने विद्वता का परिचायक प्रतिनिधि ग्रंथ है, जो भगवान के 12 स्कंद के आधार पर श्रीमद् भगवत पद्धति पर रचा गया है। ठीक है। इसी के साथ आएगा कि सूरदास को सख्य भाव का भक्त क्यों कहा जाता है? तो सूरदास को सख्य भाव का भक्त माना जाता है। इसका कारण सिर्फ इतना है कि अष्टछाप के भक्तों के संप्रदाय में कृष्ण को सखा मानने की परंपरा रही थी, इसलिए इन्हें शाख भाव का भक्त माना जाता है। फिर है कि सूरदास ने अपने काव्य में किन रसों का प्रयोग किया है? तो सूरदास जी ने अपने काव्य में वीर रस, करुण रस, भयानक रस आदि रसों को पर्याप्त प्रयोग किया है और श्रृंगार और वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। वही है कि सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो सूरदास की जो मृत्यु है, निधन जो है वो अनुमानित पर आधारित है, संभवतः 1585 में इनकी मृत्यु के आसपास ही इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है।
फिर है कि सूरदास जी किस प्रकार बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। तो सूरदास जी उच्च कोटि के संगीतक, सुकंठ गायक, रस सिद्धि कवि और कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इस प्रकार बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तुलसीदास भक्ति काल की किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण काव्य की भक्ति धारा के काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। वहीं आता है कि तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो तुलसीदास जी का जो जन्म है वो विवादास्पद है। अधिकांश लोग इनका जन्म 1532 में सोरों में मानते हैं। वहीं है कि तुलसीदास के माता पिता और हिंदी पत्नी का नाम क्या है। तो तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी बताया जाता है और पत्नी का नाम रत्नावली कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि राम बोला नाम वाले बालक का तुलसीदास नामकरण किस प्रकार हुआ था। तो जो असव घड़ी में जन्मे और बालक राम बोला को इनकी माता हुलसी ने प्राण त्यागते समय इन्हें हरिपुर गांव की मुनिया नामक स्त्री को सौंप दिया। यही स्वामी नर हरियानंद ने बालक की प्रतिभा को पहचान कर इनका नामकरण तुलसीदास कर दिया था। वहीं है कि तुलसी ग्रंथावली में तुलसी के कितने ग्रंथ दिए गए हैं। तो तुलसी ग्रंथावली में तुलसी के 12 ग्रंथों को संग्रहित किया गया है, जैसे कि आपका रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला, नच्छू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बैरागी, संदीपी, भैरव, बरवे, रामायण, रामाज्ञा और कृष्णा गीतावली। ठीक है, इसके बाद है कि तुलसी की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है। तो जो तुलसीदास जी थे उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना आपकी रामचरितमानस आती है। इसकी रचना तुलसीदास जी ने दोहा चौपाई शैली में अवधी भाषा में की थी। वहीं है कि रामचरितमानस कितने सोपानों में विभक्त है। तो जो रामचरितमानस है वो 7 सोपानों में विभक्त है। 7 सोपान कौन कौन से हैं। तो उसके अंतर्गत आपका बालक कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड आता है। ठीक है, इसी के साथ है कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कब आरंभ की थी। तो रामचरितमानस की जो रचना है ये इसकी जो शुरुआत जो थी वो संवत 1631 में श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में किया था। ये ग्रंथ 2 वर्षों और 7 महीने में पूर्ण हुआ था। वहीं तुलसीदास ने अपने काव्य के द्वारा इसमें समन्वय की चेष्टा की है। तो किसकी। तो इन्होंने काव्य के द्वारा निर्गुण और सगुण, शैव्य और वैष्णव, द्विज और शूद्र, राजा और प्रजा, भोग और त्याग, द्वैत और अद्वैत के समन्वय की विराट चेष्टा की है। ठीक है, इसी के बाद आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी ने अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग किस कारण से किया है। तो काव्यों का जो प्रयोग है वो पात्रों के स्वरूप, गुण, क्रिया, व्यापक और भावों के अनुभव को तीव्र करने के लिए उन्होंने प्रयोग किया है। तो इसी के साथ जो हमारा 3rd पेपर के जितने भी हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।